हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखा एक्सरसाइज 12.1 से संबंधित कुछ सूत्र। एक्सरसाइज 12 से संबंधित हैं, सब सूत्र हैं कुछ, और उसके एक्सरसाइज 12.1 के सभी सवालों का, सभी प्रश्नों का हल है। देखते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। पी क्यू बराबर होता है अंडर रूट टू डायमेंशनल में, ध्यान रखिए। ठीक वैसे है ये, वो अगर ध्यान में आए तो ये आपको याद आ जाएगा। टू डायमेंशनल फिगर में क्या होता है, पी क्यू इज टू अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, या इसको आप लिखते होंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको एक तरीके से और लिखा जाता होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दो तीन तरीके से आप इसको लिखते आए होंगे। ठीक उसी तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री में, त्रिविमीय तल में क्या होता है, बिंदु P x1 y1 z1 है, Q x2 y2 z2 है, तो इसके बीच की दूरी पी क्यू बराबर होगा अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, जहाँ डेल्टा एक्स x2 माइनस x1 हो सकता है या x1 माइनस x2 हो सकता है, डेल्टा वाई y2 माइनस y1 होगा या y1 माइनस y2 होगा, डेल्टा जेड z2 माइनस z1 होगा या z1 माइनस z2 होगा। तो ठीक टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के बाद इसका भी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस तरीके से ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला आता है, बिंदुओं P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के अंतःविभाजन बिंदु A जो PQ को m अनुपात n में विभाजित करता है, विभाजन बिंदु A के निर्देशांक A mx2 प्लस nx1 बटे m धन n, दूसरा y my2 प्लस ny1 बटे m धन n, तीसरा z mz2 प्लस nz1 बटे m धन n। ये तीन निर्देशांक तीनों एक निर्देशांक x y z के रूप में आपको प्राप्त होंगे, जो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब आता है बाह्यता बिंदु का, बाह्यता विभाजन में इसी एक निर्देशांक mx2 माइनस nx1 बटे m रेडियन होगा x के स्थान पर, y के स्थान पर होगा my2 माइनस ny1 बटे m रेडियन, इसी प्रकार z के स्थान पर होगा mz2 माइनस nz1 बटे m रेडियन। तो अंतः विभाजन बाह्यता विभाजन दोनों के निर्देशांक आपको इसमें दिए गए हैं। इसी प्रकार से आप अंतः विभाजन बाह्यता विभाजन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे। ठीक उसी का प्रारूप है, केवल एक निर्देशांक z इसमें बढ़ जाता है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तीसरा देखें, यदि बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 से खींची गई रेखा का मध्य बिंदु R है, तो R के निर्देशांक x1 धन x2 बटे 2, y धन y1 बटे 2 और z1 धन z2 बटे 2 है। आप इसको भी पढ़े होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक टू डायमेंशनल प्लेन में। ठीक उसी तरीके से इसमें एक निर्देशांक z1 प्लस z2 बाई 2 बढ़ गया है, बाकी ठीक वैसे ही है। अब आता है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये तो आपके सूत्र हो गए तीनों। 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक बिंदु x अक्ष पर इसके निर्देशांक क्या है। x अक्ष पर बिंदु है तो निर्देशांक क्या होगा, देख लीजिए। x अक्ष पर है, इसका मतलब x निर्देशांक उसका मौजूद है। जैसे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो आप उसको क्या लिखते थे, a0 या x0 टू डायमेंशनल में। ठीक यहाँ थ्री डायमेंशनल है, इसलिए दो जीरो लिखिए, x0 0, यानी y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। ठीक वैसे टू डायमेंशनल की बात याद कीजिए इसको। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा,
हल देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ये x 0 0 होंगे, जहाँ y 0 होगा, z 0 होगा। केवल x निर्देशांक ही आपको मिलेगा, बाकी सभी 0 होंगे। x अक्ष पर है इसलिए, y अक्ष पर होगा तो y 0 होगा, x और z लिखे जाएंगे। y अक्ष पर है तो y लिखा जाएगा, x और z शून्य होंगे। z अक्ष पर है तो z लिखा जाएगा, x और y शून्य होंगे। इस तरीके से ये निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं। देखिए दूसरा, देखिए एक बिंदु वाई जेड तल में है। देखिए एक्स जेड नहीं, वाई जेड नहीं, नॉट, एक बिंदु एक्स जेड तल में है तो वाई क्या है, वाई का निर्देशांक क्या होगा? एक्स जेड तल में है, देख लीजिए, तो वाई क्या है, शून्य है। एक्स और जेड निर्देशांक आपको निर्दिष्ट है, इसका मतलब वाई निर्दिष्ट नहीं है, वाई शून्य है। तब आपके निर्देशांक लिखे जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ए एक्स 0 जेड, यह निर्देशांक लिखा जाएगा। क्योंकि एक्स जेड तल में है तो वाई निर्देशांक शून्य होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, अष्टांशों का नाम बताएं जिनमें निम्न बिंदु स्थित हैं। तो अष्टांशों का नाम बताना है आपको, उसके लिए एक चार्ट में पीछे वाले वीडियो में बनाया था, ठीक उसी चार्ट को यहाँ बना लीजिए। देखिए, ये देखिए छोटा चार्ट मैंने बना दिया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम अष्टांश है, एक्स वाई जेड उसके निर्देशांक हैं। तो देखिए प्रथम में तीनों धन होंगे, फर्स्ट अष्टांश में। दूसरे अष्टांश में पहला ऋण होगा, 2 धन होगा। तीसरे में पहला एक्स और वाई ऋण होंगे, जेड जो है धनात्मक होगा। चौथे में एक्स धन होगा, वाई ऋण होगा, जेड धन होगा। पाँचवें में एक्स और वाई धन होंगे, जेड ऋणात्मक होगा। छठवें में एक्स ऋण होगा, वाई धन होगा, जेड भी ऋण होगा। सातवें में आएंगे तो तीनों ऋण होंगे, सातवें में तीनों ऋण, पहले में तीनों धन, देख लीजिए। और आठवें में जाएंगे तो पहला धन होगा, बाकी ऋण होगा। आप देखना चाहें तो पहले का विपरीत होता है सातवां, ध्यान दीजिए, पहले का जस्ट उल्टा सातवां है और दूसरे का जस्ट उल्टा आठवां है, और तीसरे का जस्ट उल्टा पांचवां है। 3 5 3 5 2 6 1 8, चौथा अपने में अलग होता है, इसमें एक्स प्लस वाई ऋण और जेड धन होता है। आप बिंदु देख लें, दिए गए बिंदु ये नीचे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु दिए हुए हैं। अष्टांश के नाम लिखने हैं आपको, किस अष्टांश में है उसको लिखना है। तो पहला बिंदु लिखिए आप, दिया है 1 2 3, देख रहे हैं एक्स वाई जेड तीनों धनात्मक हैं, तब इसका नाम हो जाएगा एक्स ओ वाई जेड। देखो तीनों धन है इसमें, ये पहला अष्टांश हो गया, पहले में है, देखिए तीनों धन है, ध्यान दीजिए तालिका में देख लें। दूसरा आता है 4 - 2 3, देखिए वाई ऋण है, वाई ऋण है तब आप लिखेंगे एक्स ओ वाई डैश जेड, इतना तो लिख लिया आप। जरा देखिए कौन ऋण है, दूसरा वाला ऋण है, दूसरा ऋण है चौथे में, देखिए सेकंड वाला ऋण है, चौथे में वाई ऋण है, देख लीजिए। तो ये अष्टांश हो गया चौथा, यहाँ चौथा लिख दीजिए। अब आए तीसरा बिंदु पर आ जाइए, 4 - 2 - 5, ये लिखा जाएगा एक्स ओ वाई डैश जेड डैश, यानी वाई और जेड ऋणात्मक है। तो वाई और जेड ऋणात्मक कहाँ होंगे, 2 ऋण है, वाई जेड ऋण, वाई जेड ऋण है, देखिए 8वें में वाई और जेड ऋण है, ये 8वें में। दूसरे का जस्ट उल्टा 8वां, ये 8वां अष्टांश हो गया। ऐसे इसको लिखिए 4 2 - 5, ये हो गया एक्स ओ वाई जेड डैश। अब इसमें क्या है, लास्ट वाला ऋणात्मक है, बाकी धन है, ये 5वां अष्टांश है, लिख लीजिए 5वां, 4 2 - 5 5वां है। फिर -4 2 5, देखिए पहला ऋणात्मक है, बाकी 2 धन है, तो ये हो गया दूसरा अष्टांश, एक्स डैश ओ वाई जेड, ये दूसरा है, देख लीजिए यहाँ दूसरा में, पहला ऋण 2 धन। तीसरा देखिए क्या है, -3 0 -3 -1 6, लिखा जाएगा एक्स डैश ओ वाई डैश जेड,
देखिए 2 डैश में आ गए, एक जेड आ गया, एक धनात्मक आ गया। ये तीसरा अष्टांश है, तीसरा देख लीजिए, पहले 2 ऋण तीसरा धन, पहले 2 ऋण तीसरा धन, तीसरा अष्टांश। तो -4 -7 एक्स वो वाई डैश जेड डैश, ये आ गया आपका 2 ऋण है लास्ट वाले, तो ये हो गया आपका 8वां। देखिए 2 ऋण यहाँ थे, 2 ऋण यहाँ हैं, तो ये दोनों देखिए 8वां हो गए, ध्यान दीजिए। तो इस तालिका से आपको फर्श के अष्टांश का नाम और अष्टांश की संख्या मिल जाएगी, ये आप तालिका याद रखें। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्तिकरण का नाम। पहला चौथा क्वेश्चन है, चौथे का पहला खंड, एक्स और वाई अक्ष दोनों मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को क्या कहते हैं? एक्स वाई तल कहते हैं। ये भरा गया है, खाली स्थान था, एक्स वाई ये भरा गया, देखिए मार्किंग कर दी गई है। ऐसे दूसरे में मार्किंग की हुई भाग क्या है? एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई तल में है, तो बीच वाला एक्स वाई को छोड़कर तीसरा 0 होगा, एक्स वाई और जेड 0 होगा के रूप के होते हैं। तीसरा, इसी चौथे का तीसरा, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 अक्षांश में बांटते हैं, 8 अक्षांश। तो 8 अष्टांश हो गए। ये आपके 12.1 के सभी सवाल, चारों सवालों का जवाब आपको मिल गया। धन्यवाद।